बड़ी खबर आ रही है पुंछ से, जहां मेंढर सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर जबरदस्त गोलीबारी की गई। मेंढर सेक्टर के तारकुंडी में यह फायरिंग सुबह करीब 7 बजे हुई। बताया जा रहा है कि फायरिंग अब भी जारी है। तारकुंडी के अलावा बालाकोट, कांगा गली, सवाला गली और बवाला फॉरवर्ड इलाके में भी फायरिंग शुरू हो गई है। बता दें कि कल भी मेंढर सेक्टर में 2 आईईडी ब्लास्ट हुए थे, जिसमें एक जवान की मौत हो गई थी, जबकि एक मेजर और 4 जवान घायल हो गए थे। प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भारत आए थे। तब से माना जा रहा था कि दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार की दिशा में ये एक बड़ा कदम है, लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। और आपको बता दें, सुबह 7 बजे से ही लगातार यहां पे पुंछ के मेंढर सेक्टर समेत आसपास के कई इलाकों में मोर्टार सहित यहां पे एलओसी पार से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। और आपको बता दें कि कुछ मोर्टार के छर्रे जो हैं वो सिविलियन एरिया में भी गिरे हैं, रिहायशी इलाकों में भी गिरे हैं, जो भी एक बड़ी चिंता। हालांकि यहां पे जो भारतीय सेना है वो पूरी मुस्तैदी के साथ इस सीज फायर का जवाब दे रही है। लेकिन जून के महीने में कई हिस्सों में बर्फ पिघलने के चलते यहाँ पे जो संभावनाएं हैं घुसपैठ की वो बढ़ती जाती हैं, और इसी का फायदा उठाने की कोशिश में यहाँ पे सभी आतंकवादी जहां पे कवर फायर के तहत यहां पे घुसपैठ कराने की कोशिश में, और लगातार सुबह 7 बजे से ये फायरिंग हो रही थी सीमा पार से। आपको बताते हैं, हालांकि जो ताजा अपडेट अब तक हमें मिल पाया था उसके मुताबिक जो फायरिंग है वो रुक गई है। और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है कि राजौरी और पुंछ में गोलीबारी हुई है, कुछ मवेशियों को नुकसान पहुंचा है। और सीज फायर उल्लंघन पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले में दखल देना चाहिए। ये तो प्रधानमंत्री को देखना है। उन्होंने बुलाया था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, शॉल भी दी थी, शॉल ली भी थी। अब ये वो देखें, अटल जी गए थे लाहौर, तब कारगिल हो गया था। आज एक बार आपने फिर बुलाया है तो ये क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही है। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि इसको देखे और पाकिस्तान से बात करे कि इस तरीके के वाकयात हिंदुस्तान बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। तो हम आपको बता रहे इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पे मेंढर के 5 सेक्टर में लगातार यहां पे सुबह 7 बजे से सीज फायर का उल्लंघन किया गया, गोलीबारी होती रही और मोर्टार से भी यहां पे हमला करने की कोशिश की गई। और इसी हल्के में आपको बता दें कि कल आईईडी ब्लास्ट किए गए थे, जिसमें एक जवान शहीद भी हो गया था और यहां पे 4 जवानों के घायल होने की भी खबर थी। तारकुंडी और बालकोट की बात करें तो यहां पे लगातार फायरिंग होती रही। फिलहाल जो अपडेट हमें मिल रहा है उसके मद्देनजर फायरिंग अभी रुकी हुई है, लेकिन जाहिर तौर पर यह बड़ी घटना सीज फायर के मद्देनजर। पवन शर्मा लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं वहीं पर सीमा से। पवन, जानना चाहेंगे इस वक्त क्या अपडेट आपके पास? फिलहाल फायरिंग तो बंद है, लेकिन जो पाकिस्तान की तरफ से हैवी शेलिंग की गई है उसमें बालाकोट सेक्टर के 3-4 ऐसे गांव हैं यहाँ पर आकर गोले गिरे हैं और काफी मवेशियों की वहां पर मौत हो चुकी है। सीमा पर ये फायरिंग सुबह शुरू हुई थी, वहां से पाकिस्तान की तरफ से 5 पोस्टों को निशाना बनाकर लगातार फायरिंग की गई। उसके बाद हैवी मोर्टार फायर किए गए, हैवी शेलिंग वहां पर गांव पर की गई। कल इसी इलाके में 2 ब्लास्ट रिमोट कंट्रोल से करवाए गए थे, जिसमें एक जवान शहीद हुआ था और एक मेजर समेत 4 जवान घायल हो गए थे। तो आज सुबह से वहां पर फायरिंग चल रही थी, वो अभी कुछ देर पहले बंद हो चुकी है। लेकिन पूरे इलाके में जो लोग हैं वो काफी डरे हुए हैं, क्योंकि पहली नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद और नवाज शरीफ की मुलाकात के बाद ये पहला मौका है कि पाकिस्तान ने इस तरह से एलओसी के ऊपर जबरदस्त फायरिंग की हो और गांव में गोले गिराए हो। बिल्कुल पवन, नजर बनाए रखिए, आपसे पल पल का अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल अहम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।